जी मंत्री, जो आज यहाँ पर रोड जाम हुआ था, रोड पर क्या आपने उन्हें आश्वासन दिया? देखिए, कल रात एक बड़ी दुखद घटना इस गांव में घटी। एक ही परिवार के दो चिराग थे, सगे भाइयों का, एक बेटी थी एक बेटा था, दो भाई, अलग अलग भाइयों के। उनकी शव यहां सड़क के किनारे पड़े मिले। ग्रामीणों में रोष इस बात का था कि ग्रामीणों का ये मानना था, चूंकि कल दिवाली की रात्रि थी, बहुत सी तंत्र क्रियाएं होती हैं, लोग करते हैं। ग्रामीणों का मानना था कि ये तंत्र क्रिया या इस तरह से ये मर्डर हुआ है। पुलिस का प्राइमा फेसी ऐसा मानना था कि इसमें एक्सीडेंटल है, एक्सीडेंट हुआ है। उस पुलिस के प्राइमा फेसी स्टेटमेंट के कारण थोड़ा भ्रम की स्थिति हुई। उन लोगों की मांग थी, मैं बाहर था, आने पर मैं तुरंत यहां पहुंचा और पहुंचने के बाद उनकी 3 मांगे थी। पहली मांग थी मुकदमा हत्या में दर्ज हो। हमने मुकदमा हत्या में दर्ज करने को कहा है और प्रॉपर जांच करने के बाद कहा है कि उसके बाद कार्रवाई आगे बढ़ेगी। बड़गांव से लेकर के भायला फाटक, रेलवे फाटक तक के समस्त सीसीटीवी कैमरों को चेक करने की बात कही गई है। उनके परिजनों के मोबाइल पर पिछले 10 दिनों से होने वाली बातों का रिकॉर्ड निकालने के लिए भी मैंने अपनी पुलिस को निर्देशित किया है कि जांच में उसको पार्ट बनाएं और उस जांच के पार्ट में सब चीजों को परखते हुए, परीक्षण करते हुए, उस आधार पर हम कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे। और मैं बड़े विश्वास के साथ कहता हूं कि अगर इन दोनों बच्चों की हत्या की गई है तो कोई भी हत्यारा होगा, ये मोदी जी और योगी जी की सरकार है, किसी भी रूप में बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कितना ही बड़ा हो और कितना ही छोटा क्यों ना हो। मुख्यमंत्री राहत कोष से इन लोगों के इस परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, मुआवजा दिलाने की बात कही गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद जितना यथासंभव होगा उनको मुख्यमंत्री राहत कोष से मुआवजा दिलाने का भी हम लोग प्रयास करेंगे अधिकतम। मैंने वहां कहा है कि इस परिवार के 4 या 5 लोग जो भी मेरे साथ मुख्यमंत्री जी के सामने इस घटनाक्रम को लेकर के अगर उनको कहीं संशय है, वो बात रखना चाहेंगे तो मैं अपने साथ ले जाकर के उन्हें मुख्यमंत्री जी से उनकी भेंट कराऊंगा। लेकिन बड़े विश्वास के साथ कहता हूं कि दूध का दूध और पानी का पानी कर कर ही इस घटना का हम खुलासा करेंगे। परिवार ने यह भी आरोप लगाया कि पुलिस को फोन कर, मैंने वहीं पर घोषणा की है, अगर हमारे पुलिस कर्मियों ने कोई इस प्रकार की निष्क्रियता दिखाई होगी तो संबंधित पुलिस कर्मी के खिलाफ यथोचित जो कार्रवाई होगी उस पर हम कार्रवाई करेंगे। यदि किसी के खिलाफ जो भी कार्रवाई बनती है नियमों के तहत, उस पर हम यथोचित कार्रवाई करेंगे।